हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ पाइसीज यानी मीन राशि की लव लाइफ में मीन राशि की लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे ओवरऑल जुलाई मंथ में। ओके, तो ये रीडिंग को आप लव और करियर दोनों के वे में देख सकते हो। ठीक है, जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। तो देखते हैं पाइसीज आपकी लाइफ में पास्ट में क्या चल रहा था। पाइसीज, 3 ऑफ सोर्ड। ओके, प्रेजेंट में क्या चल रहा है पाइसीज आपकी लाइफ में। प्रेजेंट में क्या चल रहा है। किंग ऑफ कप्स। जुलाई में क्या आ रहा है पाइसीज आपकी लाइफ में। जुलाई में क्या आ रहा है। चैरियट। ओके, सबसे बड़ी चैलेंज क्या है पाइसीज आपके लिए जुलाई मंथ में। क्या चैलेंज रहेगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स। एडवाइस क्या है डिवाइन की तरफ से जुलाई मंथ में पाइसीज के लिए, क्या एडवाइस है। द फूल। ओके, हिडन फैक्टर में क्या है पाइसीज आपके लिए जुलाई मंथ में। क्या हिडन फैक्टर है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल किस एनर्जी में रहोगे जुलाई मंथ में आप पाइसीज। ओवरऑल एनर्जी, द मून। आपकी एनर्जी है आउटकम में क्या है पाइसीज आपके लिए जुलाई मंथ में। क्या आउटकम है। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल एनर्जी में ये आपकी एनर्जी है, कैंसर की भी एनर्जी है। तो आप किसी हो सकता है कैंसर से डील कर रहे हो जुलाई मंथ में। बहुत इमोशनल, बहुत ही इनसिक्योर, बहुत ज़्यादा फियर ऑफ अननोन दिखाई दे रहा है जुलाई मंथ में आपके अंदर। ठीक है, आप थोड़ी सी इनसिक्योर हो अपने फ्यूचर को लेके। आप बहुत इमेजिनेशन कर रहे हो, तरह तरह के थॉट्स हैं आपके दिमाग में। ठीक है, जिनकी वजह से आप काफ़ी डर रहे हो, इनसिक्योर फील कर रहे हो एट द सेम टाइम। हो सकता है आप किसी प्योर कैंसर से डील कर रहे हो। इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं। ठीक है, स्टेबल ग्राउंड नहीं है जुलाई मंथ में भी। कुछ चीज़ों को लेके आप कभी कुछ सोच रहे हो, कभी कुछ सोच रहे हो और फिर स्ट्रेस ले रहे हो। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है। तो हम देखेंगे कि ये मून क्यों आया है ओवरऑल एनर्जी में। ओवरऑल एनर्जी में मून क्यों आया है यहाँ पे। 6 ऑफ सोर्ड। तो आप कहीं से निकलना चाह रहे हो। ठीक है, आप किसी सिचुएशन से बाहर आना चाह रहे हो लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आपके लिए ये सिचुएशन बहुत टफ भी है और आपको लग रहा है कि इससे डिस्टेंस बना लेने में ही भलाई है, लेकिन आप बाहर आ नहीं पा रहे हो बिकॉज आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। पाइसीज आपका ये सबसे वीक पॉइंट है, आप कोई डिसीजन ले नहीं पाते। आपको सारी चीज़ें सही भी लगती हैं, गलत भी लगती हैं, आप किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते। ठीक है, आप बहुत प्योर सोल हो एंड आपको लगता है कि सामने वाला हर्ट हो जाएगा आपकी वजह से, भले ही आप खुद बहुत हर्ट हो रहे हो। ठीक है, तो आप ठीक नहीं हो इस रिलेशनशिप में। अगर ये कोई रिलेशन है, अगर ये कोई जॉब है, तो भी आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो इस सिचुएशन में। आपको लग रहा है कि आपको दूर हो जाना चाहिए, मगर एट द सेम टाइम आप बोल्ड डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, एक्शन नहीं ले पा रहे हो। ओके, आपको ये लग रहा है कि अगर आप ऐसा करोगे तो वो सही होगा या नहीं होगा। बहुत सारी बातें चल रही हैं मन में। ठीक है, तो पास्ट में 3 ऑफ सोर्ड क्यों है पाइसीज आपके लिए। 3 ऑफ सोर्ड, टेम्परेंस। ओके, तो पास्ट में ऐसा लग रहा है कि आप एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में थे। ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। ठीक है, और हो सकता है आप किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे हो और ये पर्सन काफ़ी लाइक जुपिटेरियन एनर्जी वाले पर्सन है, जहाँ पे काफ़ी नॉलेजेबल हैं, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड हैं और
काफ़ी लविंग केयरिंग भी हो सकते हैं, एक हीलर टाइप क्वालिटी है इस पर्सन के अंदर, ऐसा लग रहा है, ठीक है। एंड आप इस पर्सन से डील कर रहे थे, लेकिन समहाउ आप बहुत हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो, पास्ट में कर रहे थे, ठीक है। एक हार्ट ब्रेक हुई थी इस पर्सन के साथ, ऐसा लग रहा है। प्रेजेंट में किंग ऑफ कप्स है, तो प्रेजेंट में आप किसी को अपनी ऑफर देना चाहते हो, या आप ऐसा ही लग रहा है कि आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा हैप्पी नज़र नहीं आ रहे हो, मतलब आपको रिग्रेट है कुछ चीज़ का, आपको कहीं ना कहीं कुछ बेचैनी है मन में, एक रिग्रेट टाइप फीलिंग नज़र आ रही है, ठीक है। तो देखते हैं ये किंग ऑफ कप्स प्रेजेंट में क्या है पाइसीज। यस, तो आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में डील कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आप किसी को ऑफर कर रहे हो। आप, ये हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, मे बी आप किसी थर्ड पार्टी में हो, या अगर आप शादीशुदा नहीं भी हो तो भी आप किसी थर्ड पार्टी में या तो जा रहे हो, बिकॉज शायद आप जिसके साथ हो वहाँ पे एक सेटिस्फैक्शन नहीं है, आपको दिल से कहीं ना कहीं अच्छा फील नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको लगता है कि आप जिस रिलेशनशिप में हो वो बहुत एक समझौते वाली रिलेशनशिप है, मतलब वो बहुत माइंडफुल रिलेशनशिप है, मतलब उसमें दिमाग ज़्यादा है, इमोशंस की आपकी कोई वैल्यू नहीं है, और आप बहुत इमोशनल हो, तो आपको लव, केयर एंड अफेक्शन चाहिए। जबकि ये जो रिलेशनशिप आप लाइक जिसमें हो, आपको लग रहा है वहाँ पे बस एक एग्रीमेंट टाइप चल रही है, ठीक है। तो मे बी ये मैरिड सिचुएशन है, एंड आप जिस पर्सन के साथ थर्ड पार्टी में हो वहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शायद आपको प्यार और केयर और अफेक्शन मिलेगी, ठीक है। चैरियट यहाँ पे क्यों आया है जुलाई मंथ में? चैरियट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो ये कोई नई ऑफर आपकी तरफ आ रही है, स्टेबल ऑफर है ये, ठीक है। और इस ऑफर के लिए आप ट्रैवल भी कर रहे हो, ठीक है। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन बाद में चल के ये ऑफर बहुत अच्छी होगी आपके लिए। तो ये द चैरियट यहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, मे बी ये ट्रैवलिंग दूर विदेश में भी हो सकती है, ठीक है। और आप आगे बढ़ रहे हो, आप इस ऑफर के ज़रिए आपकी लाइफ में काफ़ी एक पुश मिल रहा है आपको। इनिशियली ये एक छोटे लेवल से शुरू हो रही है, बट बाद में चल के ये काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। अगर ये लव सिचुएशन है तो यहाँ पे कोई लव ऑफर हो सकती है जिसके लिए आप ट्रैवल कर रहे हो, जिस पर्सन से शायद आप मिलने जा रहे हो, शायद आप एक न्यू बिगिनिंग शुरू कर रहे हो इस पर्सन के साथ। पर ये जॉब में ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है। चैलेंज में 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप बहुत ज़्यादा खुद को क्लोज्ड करके चल रहे हो, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कह नहीं पाते हो, आप जिस सिचुएशन में हो आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, आप बहुत अकेला भी फील कर रहे हो, साथ ही साथ मनी को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के चल रहे हो, मे बी फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रेस है आपको, तो फाइनेंशियली आप चीज़ों को कंट्रोल करके चल रहे हो। एट द सेम टाइम आपके मन में एक उदासी है, एक डिससेटिस्फैक्शन है, और आप अपने एलिमेंट में नहीं हो। बेसिकली आप बहुत इमोशनल हो, बट आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वो इमोशंस जो है वो कोई समझने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है चैलेंज में? 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड, यस, अगेन ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, ठीक है, विद दिस पेज ऑफ सोर्ड। लेकिन आप बहुत क्लोज्ड हो, मतलब आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, साथ ही साथ आप हो सकता है कि इस पर्सन से आपकी फाइट होती हो, ठीक है, या ये कोई पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं,
ओके, चैलेंज यही है कि आप किसी को भी समझ नहीं पा रहे हो, आप कहीं ना कहीं हर इंसान पे डाउट कर रहे हो, बिकॉज कि आपको कहीं ना कहीं आपके शायद धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, इस तरह से हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका ऐसा एटीट्यूड हो गया है। बहुत ज़्यादा इंक्वायरी कर रहे हो किसी के लिए, ऐसा लग रहा है, बहुत स्टॉकिंग चल रही है, और स्टिल आप ज़्यादा कह नहीं पा रहे हो, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। फूल, यहाँ पे एडवाइस में फूल क्यों है? 9 ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है पाइसेस आप बहुत मैच्योर बनना नहीं चाहते हो, बट आपको बनना पड़ रहा है। आप बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जी में रहने वाले इंसान हो, और आप उसी एनर्जी में रह के खुश फील करते हो, हैप्पी फील करते हो, लेकिन ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं जहाँ पे आपको बहुत बड़ा बनना पड़ रहा है, बहुत जिम्मेदारियाँ, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ रही है, ठीक है। तो वो चीज़ें अभी है नहीं। अभी यहाँ पे देखो, एडवाइस में डिवाइन कह रहे हैं आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने ड्रीम्स, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करो, जिसमें आपको खुशी मिलती है वो करो, ठीक है। आपको अपनी इच्छाएं पूरी करनी, ड्रीम्स और डिज़ायर्स पे फोकस करना है, प्लस एक लीप ऑफ फेथ लेके आपको एक नई शुरुआत करनी है। मे बी आपकी लाइफ में कोई एरीज पर्सन आ रहा है जो आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकते हैं, जो आपकी सारी विशेस को पूरा करेंगे। तो ये पर्सन बहुत ही चाइल्ड लाइक, ये खुद भी बहुत है, जो आपकी लाइफ में अगेन से आपको एक लाइफ का रियल मीनिंग समझाएंगे, जो आप शायद चाहते तो हो बट कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। हिडन फैक्टर में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है हिडन फैक्टर में? ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जो आपको लेके बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। ये एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। और ये आप बहुत गुड लुकिंग हो, आप बहुत स्टेबल हो फाइनेंशियली, आप काफ़ी लाइक अच्छे भी हो, आप बहुत शांत हो, आप बहुत कमिटेड भी हो, लॉयल भी हो। ये पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, ठीक है। ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं विद अ सॉलिड ऑफर। ये पर्सन काफ़ी बोल्ड है, पैशनेट है, ठीक है। ये पर्सन के अंदर पैशन बहुत है, एनर्जी बहुत है, बोल्डनेस बहुत है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, बिकॉज ये पर्सन आपसे एक हाईली अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है, अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं ये। तो ओवरऑल आउटकम में किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है देख लेते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगेन आपकी किसी ये कोई, आप अपने करियर में तो बहुत एक्सेल कर रहे हो, करियर वाइज बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपकी फाइट हो रही है यहाँ पे। मे बी ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत र्यूड है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो ये आपके हस्बैंड वाइफ का सिनेरियो भी हो सकता है, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे हो। हालांकि आप काफ़ी करियर वाइज एक्सेल कर रहे हो स्टिल, लेकिन फाइट्स वगैरह बहुत हो रही हैं, झगड़े बहुत हो रहे हैं, बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं पाइसेस आपकी रीडिंग में, काफ़ी लोग हैं। डेफिनेटली कुछ झोल है आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ तो चल रहा है, ठीक है। आप किसी पर्सन को लेके अट्रैक्टेड हो, ठीक है। आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है, करियर अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी अच्छी दिख रही है, ठीक है। मे बी जहाँ पे आप वर्क करते हो वहाँ कुछ लड़ाई हो रही है, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई बहस हो रही है, ऐसा भी नज़र आ रहा है, ठीक है। मे बी जिस लेडी से आपकी बहस हो रही है वो डिवोर्सी हो सकती है, ठीक है। कोई बहुत ही रूड पर्सन हो सकती है, या कोई जेंट भी हो सकता है, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि जेंडर कौन सा है, ठीक है। सो पाइसीज, दिस इज़ द रीडिंग। तो आपके पर्सन यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या आप जिन भी लोगों से डील कर रहे हो, कैंसर, पाइसीज, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। सो आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइएगा। भी मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू।